माँ जी, ये क्या यहाँ पे क्या तकलीफ़ है? यहाँ न रहने का है, न खाने का है। लड़की बीमार है, पैसा नहीं है, बहुत परेशानी है। कहाँ रहें, कोई चीज़ है नहीं। और सयानी लड़की भी है, उसका भी देखना है। दवा नहीं मिलता है, कोई चीज़, हर चीज़ मतलब परेशानी है। खाना नहीं मिलता है। अब जब काम बंद हो गया है, गाड़ी नहीं चलता है, तो कहाँ से कैसे चलाएं? 1 घंटा 2 घंटा चलाते तो उसमें क्या हो जाता है। भाड़े पे लिए हैं गाड़ी, तो उसको भाड़े पे पैसा दें कि घर पेट चलावें। ये लड़की मेरी लड़की की लड़की है, नातिन है, उसका बाप नहीं है। लड़की भी बेवा है, हम भी बेवा हैं। भूख के मारे आज 4 दिन हुआ नहीं पाया है, भूख के मारे बीमार पड़ी है। तो बच्ची की तबीयत, कल आप लोग यहाँ पे वे लोग आए थे और तबीयत बहुत अच्छा है। परवेज़ भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ, मतलब बहुत अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। मैं सदफ शेख एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में चलते लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे लोगों का हाल हुआ बेहाल। हमने आपको हाल ही में बताया था कि महाराष्ट्र में चलते लॉकडाउन के कारण से जितने भी छोटे कारोबारी हैं वहाँ के, उनका क्या हाल है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोगों की जो इनकम है वो बिल्कुल रुक गई है। इस कारण से काफ़ी सारे लोगों के पास खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं। लोग भूखे रह रहे हैं। कई सारे परिवार ऐसे हैं जो भूखे रहकर दिन निकाल रहे हैं। कई लोग भूख के कारण बीमार पड़ गए। लोगों का ये कहना है कि उन्हें ये तो नहीं पता कि वो कोरोना से मरेंगे या नहीं, लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे। मुंबई महाराष्ट्र में क्या हालात है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर इद्रीस अंसारी ने मुंबई के एक स्लम एरिया अंबुजवाड़ी का दौरा किया। इस दौरान हमें एक ऐसा परिवार देखने को मिला जिनके पास कुछ दिनों से खाने के लिए खाना नहीं था, और इसी कारण से प्रॉपर टाइम पर खाना ना मिल पाने की वजह से उनके परिवार की एक बच्ची जो थी वो बीमार पड़ गई। तो हमारे रिपोर्टर इद्रीस अंसारी ने एक NGO है, सिविलियन एंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, उसके चेयरमैन श्री परवेज शेख जी को कॉल किया, और इसी के बाद पॉसिबल हो पाया कि हम उस परिवार तक राशन पहुंचा पाए और मेडिसिन पहुंचा पाए। तो हम आप सभी से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि इसी तरह से अगर आप कोई भी ऐसा परिवार देखे जिसको मदद की ज़रूरत है, वो शर्म के वजह से शायद मदद ना मांग पा रहे हो, तो आप आगे बढ़े और उनकी मदद करें, और ऐसे NGOs की भी मदद करें अगर आप डायरेक्टली किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो, जो कि लोगों की मदद करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर इद्रीस अंसारी की एक खुसूसी रिपोर्ट। मैं सदफ शेख इसी तरह से आप तक लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स पहुंचाते रहूँगी। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि आप देख रहे हो, आज एशियन टीवी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग यहाँ पे अंबुजवाड़ी एरिया में आए हैं। यहाँ पे कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास कारोबार नहीं है, काम नहीं है, खाने के लिए नहीं, बहुत कुछ नहीं है, घर बार नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे रोड पे भी रहते हैं। तो उनसे आज हम यहाँ का जायज़ा करने आए हैं और हम 4 शब्द इनसे पूछना चाहेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम जावेद है, जावेद सिद्दीकी। सर, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, 200 रुपये सिप पे। तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है जिसका रिक्शा है वो रिक्शा का 1500 रुपया उसको देगी। मैं एक रिक्शा चलाता हूँ 2 घंटा 2.5 घंटा, पूरे महाराष्ट्र में पब्लिक है नहीं, रिक्शा चलाता हूँ। मुझे 200 रुपया जैसे भी भरना रहता है रिक्शा चलाने के लिए। मेरे 7 परिवार हैं, उसमें विधवा माँ है, मेरी बहन है, बच्चे हैं, मेरी भांजी है, भूख से सब मर रहे हैं। और जितने तमाम रिक्शे वाले हैं, 60% विदाउट रिक्शा वाले, मतलब बगैर परमिट के चला रहे हैं वो लोग। और हम लोग क्या खाएं, कैसे खाएं? जिसके पास परमिट है उनको तो 1500 महाराष्ट्र सरकार ऐलान कर दी है, उनको मिलेगी। जो हमारे पास नहीं है, हम क्या करें बताइए आप। अगर सर, हम भी एक इंडियन नागरिक हैं, अगर कुछ हो सकता है आपसे तो विनती है आपसे, अनुरोध है आपसे कि आप हम लोग के पे सोचें। एक छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भूख से मर रहे हैं, कि आपके सामने रो के बोलें कि कैसे आप सरकार हैं, आप हम लोग कैसे यहाँ पे, हम लोग के पास तो रहने का नहीं है, रोड पे सोते हैं। यहाँ तो मतलब बहुत जितने हमारे हैं नेता लोग हैं वो तो AC में सो रहे हैं। यहाँ तो अनाज नहीं है, अनाज नहीं है जिसको कहते हैं अनाज। रात में हम लोग तकिया सर पेट के नीचे रख के, पत्थर रख के सोते हैं, भूख से, बुखार से नहीं है, फीवर बुखार है। सर, आपने तो ऐलान कर दिया
जितने रिक्शा वाले परमिट वाले हैं उनको 1500 मिलेगा, प्लस जिसके विधवा लोग हैं उनको 2-2 हज़ार रुपया उनके अकाउंट खाते में जाएगा। अब जिसके पास नहीं है अकाउंट खाता खोलाने के लिए, सिर्फ आधार ही कार्ड है, तो वो क्या करें? कहाँ से अकाउंट खाता खोलाएं? तो कहाँ से करें? हम लोग खाने के लिए आज 4 दिन से फिर हम लोग रोज़ा रखते हैं। हम लोग, अगर आप हैं सर तो वोट के टाइम हम लोग सर आपके ही पीछे भागते हैं। तो इतना आप सोचें, आपसे अनुरोध है सर, हाथ जोड़ के, जय हिंद जय भारत से अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास परमिट है, महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को 1500 रुपये देने का ऐलान किया है, मगर जिनके पास परमिट नहीं है उन लोगों का घर बार कैसा चलेगा, कैसा चूल्हा चलेगा, कैसा भाड़ा दिया जाएगा, कैसे वो लोग रहेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि ये जो विदाउट परमिट वाले हैं उनके बारे में भी महाराष्ट्र सरकार सोचे। जैसा कि आप देख रहे हो कि अंबुजवाड़ी जैसे एरिया में हम लोग आज आए हैं। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो भूख के लिए यहाँ पे तरस रहे हैं और कुछ लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आज हम लोग उनसे यहाँ के बारे में हालचाल, यहाँ का क्या चल रहा है क्या नहीं, वो पूछने के लिए आए हैं। माँ जी, ये क्या यहाँ पे क्या तकलीफ़ है? यहाँ न रहने खाए न खाने खाए, लड़की बीमार है, पैसा नहीं है, बहुत परेशानी है, कहाँ रहें, कोई चीज़ है नहीं। और सयानी लड़की भी है, उसका भी देखना है, दवा नहीं मिलता है, कोई चीज़, हर चीज़ मतलब परेशानी है, खाना नहीं मिलता है। अब जब काम बंद हो गया है, गाड़ी नहीं चलता है, तो कहाँ से कैसे चलाएं? 1 घंटा 2 घंटा चलाते तो उसमें क्या हो जाता है? भाड़े पे लिए हैं गाड़ी, तो उसको भाड़े पे पैसा दें कि घर पेट चलावें। ऐसे ही सब परेशानी है। बच्चे हैं। आपके घर में कोई काम करता है? हमारे बच्चे हैं, काम करते हैं, लेकिन बेगारी काम करते हैं, मिलता है नहीं मिलता है। और क्या नाम, अब लॉकडाउन लग गया है तो अब मिलते नहीं है। आज कई दिन से पड़े हैं, क्या खाएं हम लोग, कैसे काटें, क्या करें? ये लड़की आपकी है? ये लड़की मेरी लड़की की लड़की है, नातिन है, उसका बाप नहीं है, लड़की भी बेवा है, हम भी बेवा हैं। तो ये लड़की जो है आपके भूख के मारे बीमार पड़ी, कैसा? भूख के मारे आज 4 दिन हुआ नहीं पाया है, भूख के मारे बीमार पड़ी है, बुखार मारे पड़ी है। नहीं है पैसा कि हम कैसे हम खिलावें, कैसे इलाज करावें। देखिए, आपने जैसा देखा कि यहाँ पे अंबुजवाड़ी जैसे एरिया में बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है। महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ गरीबों के लिए कुछ सोचे, क्योंकि उनके घर पे ना खाने के लिए है ना कोई कारोबार है। मैं ये खुद मैसेज दे रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को कि हमारे घर पे या तो खाना पहुँचा दिया जाए या हमारे घर के खर्चे के लिए कुछ पहुँचा दिया जाए। तो महाराष्ट्र सरकार से अपील है कि इन गरीबों के बारे में सोचें। जय हिंद जय महाराष्ट्र। देख रहे हैं, 1 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे बच्ची काफ़ी बीमार थी, बुखार में थी, और हमारे एशियन टीवी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी वो बच्ची की तबीयत कैसी है? बच्ची की तबीयत, कल आप लोग यहाँ से वो लोग आए थे और तबीयत बहुत अच्छा है। परवेज़ भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ, मतलब बहुत अच्छा है। कोई किसी ने हमारा नहीं सुना। ये एनजीओ हमारे परवेज़ शेख साहब, उनका एनजीओ जो है, उन्होंने हेल्प की, बच्चे को दवा दिवाया, मुझे दवा दिवाया, और खाने का नहीं है, अपन रिक्शा चलाते हैं। हाँ, जिसका रिक्शा मतलब कल तो बोल ही चुके हैं, बस इतना है। अगर आप लोग चाहें तो जैसे इस एनजीओ ने मदद किया, आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने परवेज़ शेख साहब का शुक्रिया अदा किया, जो सिविल होमगार्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है परवेज़ शेख साहब, वो हमारे साथ में ही हैं आज। मैं उनसे चाहूँगा कि 2 शब्द ये एशियन टीवी न्यूज़ के माध्यम से कहें। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जैसे सरकार इन गरीबों के वोट से अपनी सरकार बनाती है, तो वैसे इन गरीबों का ख्याल भी रखे। चलो हमारे तक अगर कोई आया तो हमने इनको कर दिया, समझ रहे हैं। हर इंसान वैसा नहीं होता है ना। आज कोरोना का ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग अपनी जान से डर रहे हैं, अपने घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कोई किसी की अयादत करने कैसे जाएगा। लेकिन बस और लोगों से, दूसरी संस्थाओं से भी मेरी अपील है, जितने राजनेता है, सरकार वाले हैं, सभी लोगों से, कि ऐसे कोई गरीब परिवार भूख से, तकलीफ़ से, बीमारी से मरना नहीं चाहिए। उनके घर के हालात बुरे नहीं होना चाहिए। हर इंसान को ढूंढ ढूंढ के अपने अपने एरिया वाइज, जहाँ से भी तुम अपना वोट लेके जीतते हो, तो उस जगह पे जाके वहाँ के लोगों की मदद करो, खिदमत करो, झाँको, देखो कि भाई उनको क्या तकलीफ़ है।
समझ रहे, बस यही करना चाहता हूँ। और अल्लाह करे ये बच्ची भी अच्छी हो जाए, ये भाई साहब भी अच्छे हो जाए। जैसे कि आपने देखा, परवेश शेख साहब ने बहुत अच्छी बात कही और सरकार को कहा है कि जिस तरीके से आप इन गरीब लोगों का वोट लेके आज सरकार बनती है तो उन गरीब लोगों का भी ध्यान दे। हम वलीउल्लाह खां के ज़रिए हम यहाँ पहुँचे थे, जो सिविल लाइन होमगार्ड एसोसिएशन के मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं ये चाहूँगा कि वलीउल्लाह खान साहब 2 शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिविलियन होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से मुंबई वाइस प्रेसिडेंट वलीउल्लाह खान। मैं आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि जो कोई भी इस तरीके का परेशान है, आपके आजू बाजू में शर्मिंदगी से नहीं बोल पा रहा है, वो अपना दुखड़ा नहीं सुना पा रहा है, दोस्तों मेरी ये अपील है कि आप सब लोग मिलकर उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल इस परिवार के लोग हमारे पास आए और हमसे इन्होंने कहा कि भाई हमको ऐसी तकलीफ़ें हैं, ऐसा दुख है, बच्ची हमारी बीमार है, दवा तक का पैसा नहीं है, इंजेक्शन का पैसा नहीं है, आखिर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। हमने कई लोगों से मदद मांगी, हमें कहीं से मदद नहीं मिली। फिर मैंने कहा कि भाई जो हो सकेगा मैं करूँगा। फिर मैंने अपने सीनियर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री परवेज़ शेख जी से फ़ोन करके बात की। उन्होंने कहा कि जाइए दवा लीजिए, उनको दवा भी दिलाया, इंजेक्शन भी दिलाया, राशन पाती का जो हो सका उन्होंने इंतज़ाम कराया। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, हर एक इंसान की इंसानियत के नाते एक वसूल होना चाहिए। जो कोई बेचारा परेशान इंसान है उसकी हेल्प करें, कोरोना काल में उसकी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बिना काम के बिना मतलब के फालतू कहीं ना घूमें, अपने अपने घरों में रहें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी महाराष्ट्र सरकार के लिए हमने एक ये रिक्शा के लिए बोला था एक दिन पहले, तो उस रिक्शे वाले को अब क्या है, वो पढ़े लिखे नहीं है कि ग्रेजुएट नहीं है कि क्या है, जो हमारा रिक्शा का ऑनर था वो 1500 रुपया उसके लिए हमने बोला था। हम लोग तो ड्राइवर आदमी हैं, हम लोग के पास कुछ ना रिक्शा है, ना रहने का है, ना कुछ है, तो हमने इतना बोल क्या दिया तो रिक्शा ही ले लिया। अब मेरे पास रोज़गार ही नहीं है, मैं क्या करूं, खाने का कोई वो नहीं, बस इतना बोलना चाहता हूं। आगे महाराष्ट्र सरकार से इन्होंने अपील की थी कि 1500 रुपये हर परमिट वाले को महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है। इन्होंने इस तरीके से बयान दिया तो अगले दिन ही रिक्शा ऑनर ने इनसे अपना रिक्शा ले लिया। आज ये बेरोज़गार है, कुछ कर नहीं पाएगा और कुछ अपना घर पे बैठा है, बीवी बच्चों को कैसा पालेगा। ये महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए। मैं इसी के साथ मोहम्मद इदरीस अंसारी, मुंबई टू महाराष्ट्र, कैमरामैन नौशाद आलम के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद इजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज़ अली खान आपके लिए ले आए हैं इजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश। खुशी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।